हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जिस उद्देश्य के साथ में आपने हमारे इस कोर्स को परचेस किया है, आई गारंटी यू, यदि आप इस कोर्स को डेली डेली डे बाय डे, मीन्स जो हमारे डे बाय डे, जैसे कि आज डे नंबर 1 है, डे बाय डे 45 डेज तक देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, सो आई गारंटी यू यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। सो आज हमारा डे नंबर 1 है। डे नंबर 1 में आज का जो टॉपिक है वो है हैज और हैव। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैज और हैव। जीरो टू हीरो स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है, जीरो टू हीरो स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है, इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि जीरो से आपका लेवल जो भी है, जीरो से लगा करके हीरो तक की जो जर्नी है वो बिल्कुल यहाँ से शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको यदि सिर्फ रीडिंग करते आता है, सिर्फ रीडिंग करते आता है एंड यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, आपको पता नहीं है कि बोलना कैसे है, सो गाइस आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक। आपको बोलना कैसे है, स्टार्टिंग आज से हम कर रहे हैं। आपकी जो स्टार्टिंग है वो इसी टॉपिक से होती है, जो टॉपिक हम आपको फर्स्ट क्लास में देने वाले हैं। इंट्रोडक्शन का भी जो इंट्रोडक्शन की जो क्लास रहेगी वो भी होगी, लेकिन सबसे पहले हैज और हैव जो टॉपिक है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बिल्कुल स्लो तरीके से मैं पढ़ाऊंगा और आपको समझ में आए इस प्रकार से हम पढ़ाएंगे, और कोशिश करूंगा कि आप इन सभी चीजों को ध्यान से सुने और पढ़ें। ठीक है, सो आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए, आप सभी को पता है कि जीरो टू हीरो स्पोकन इंग्लिश कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल की ये चीजें हैं। ठीक है, सीखने के लिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखेंगे जीरो टू हीरो स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें डे नंबर 1 आप देख पाएंगे कि डे नंबर वन में हम पढ़ाने वाले हैं आज आपको हैज और हैव। जी हाँ दोस्तों, हैज और हैव। ऐसा कहा जाता है कि सर हैज और हैव जो है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन दोस्तों जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि आई हैव पेन, क्या यहीं पे यूज होता है? इसके अलावा और दूसरे सेंटेंसेस भी होते हैं जहाँ पे इसका यूज होता है। नेगेटिव बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में नोट लगा करके नेगेटिव बनाया जा सकता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, या नो लगा करके बनाया जा सकता है, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। तो इसके पूरे कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे, जिसपे बात की जाना चाहिए। मतलब जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट हैज और हैव, तो हैज और हैव को हम पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे कि हैज हैव का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ इसके यूजेस होते हैं और कैसे कैसे यूजेस होते हैं। सो देखिए, हैज और हैव, यहाँ पे आपको डेफिनेशन जानने को मिलेगा कि हैज और हैव आखिर है क्या। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया हैज और हैव। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए लिखा हमने हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव। अब इन दोनों का जो मतलब होता है, इन दोनों का मतलब होता है पास। क्या होता है? पास। एक तो ये हो गया कि सर ये तो हैजो का मतलब हमको तो पता था कि हैजो का मतलब पास होता है, बट रुको जरा, हैजो का मतलब पास तो है, लेकिन हैज हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने देखा कि हैज हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी है। हैव का मतलब लेना भी होता है, ठीक है, जिसपे भी हम डिस्कस करने हैं कि हैव का मतलब लेना कैसे होता है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं हैज हैव के बारे में, इन दोनों का मतलब होता है पास। क्या होता है दोस्तों? पास। तो हम क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे कि ये डेफिनेशन हमको पढ़ना जरूरी है कि जब भी वर्तमान में, कब भैया ध्यान रखना, वर्तमान में बताना हो कि कोई वस्तु हमारे पास में या किसी दूसरे व्यक्ति के पास में है, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हैज हैव का यूज हम करते हैं। भैया आपको समझने की जरूरत ये है कि जब हमको ये बताना हो कि मेरे पास में कोई चीज है, भैया मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास पेन है, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास सब कुछ है। आपके पास भी है। आप ऐसे तो है नहीं, कंगाल बैंक का तो हो नहीं, ठीक है, आपके पास भी है, ठीक है, उनके पास भी है। तो व्हाट आई मीन टू से यू गाइस कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई चीज तो है, कोई चीज तो है, ठीक है। तो उसका अधिकार है। मान लो कि मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास माइक है, मेरे पास ईयरफोन है, मेरे पास नॉलेज है, तो मेरे पास है। आपके पास क्या क्या है? आपके पास नए कपड़े हैं, आपके पास एप्पल का मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास संकल्प कोचिंग के नोट्स हैं। तो किसी भी व्यक्ति के पास कोई चीज है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कंगाल बैंक का है नहीं, ठीक है ना, तो कोई भी व्यक्ति के पास कोई चीज है। तो दोस्तों वहां पे हम हैज और हैव का यूज
करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैज और हैव। जैसे मैंने कहा मेरे पास मोबाइल है तो हम बोलेंगे आई हैव मोबाइल। अब आप सोच रहे हैं कि सर हैज और हैव में बहुत कंफ्यूजन होता है कि हैज का यूज कहाँ करते हैं, हैव का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, हैज का यूज कहाँ करते हैं, हैव का यूज कहाँ करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में यदि आपने एक बार भी समझ लिया प्रॉपर तरीके से तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। एक बार समझना है बस, क्योंकि आगे जितनी भी सारी चीजें पढ़ेंगे सब कुछ इसी पे बेस रहेगा, पूरा बेस इसी पे रहेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका आगे यूजेस कैसे क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझा कि हमारे पास में कोई चीज है या किसी दूसरे व्यक्ति के पास में है तो दोस्तों वहां पे हैज और हैव का यूज हम करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे वन बाय वन करके कि हैज का यूज कहाँ होगा, हैव का यूज कहाँ होगा, और हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि हैज एंड हैव इजी ट्रिक्स फॉर बिगिनर्स। मतलब बहुत इजी ट्रिक्स है छोटे बच्चों के लिए, बिगिनर्स के लिए, जो लर्नर्स है उनके लिए। क्या है भैया, ये देखो, ये एक लड़की है, उसके पास में देख पा रहे हैं क्या है, क्या है, केट है। तो मैंने कहा उसके पास एक केट है, उसके पास, उसको को हम सी बोलते हैं ना, उसको को हम सी बोलते हैं, भाई लड़की है तो सी हैज अ कैट। अब ये देखो, ये दो दो है, ये घासीराम और नाथूराम, ये दो है। तो दो है तो दो जब हो जाते हैं तो अकेला है तो हम बोलेंगे मैं, आए। लेकिन हम दो है तो हम बोलेंगे वी। क्या बोलेंगे? वी। तो वी के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव का। वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। लेकिन यहाँ पे देखो, ये चट्टान सिंह अकेला है, यहाँ पे देखिए चट्टान सिंह अकेला है, तो वो लड़का है। यहाँ ये हियर, यहाँ पे हमने बात करी थी कि लड़की है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है, ये लड़का है। अब लड़का है तो हमने किसका यूज किया? ही का यूज किया। किसका यूज किया? ही का यूज किया। ही हैज अ बॉल, उसके पास एक क्या है? बॉल है। सो गाइस, इस प्रकार से अब हम बताएंगे आपको कि कहाँ पे हैज का यूज होगा और कहाँ पे हैव का यूज होगा। बहुत ही स्पष्ट तरीके से, इजी तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ पे हैज और कहाँ पे हैव। सबसे पहले आपको समझना है कि आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, यू का मतलब आप होते हैं, और दे मतलब वे होते हैं। ये जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों, इन्हें हम प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है प्लूरल। तो ये जो प्लूरल सब्जेक्ट की जो कैटेगरी रहेगी उसमें हमको यूज करना है हैव का। किसका यूज करना है? हैव का यूज करना है। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास मोबाइल है तो आई हैव मोबाइल। मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव लैपटॉप। मेरे पास पानी है, आई हैव वाटर। मेरे पास समस्या है, आई हैव प्रॉब्लम। अब हमारे पास नोट्स है, वी हैव नोट्स। हमारे पास समय है, वी हैव टाइम। हमारे पास नया मोबाइल है, वी हैव न्यू मोबाइल। आपके पास अच्छा मौका है, यू हैव गुड चांस। आपके पास समय है, यू हैव टाइम। आपके पास मोबाइल है, यू हैव मोबाइल। उनके पास आलसीपन है, दे हैव लेजीनेस। उनके पास लाइसेंस है, दे हैव लाइसेंस। उनके पास बंदूक है, दे हैव गन। आप समझ पा रहे हैं कि आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमको हैव का यूज करना है, एज सिंपल एज दैट। किसका यूज करना है? हैव का यूज करना है। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप समझ में आपको आ रहा है। अब वैसे ही दोस्तों, जैसे कि हमने समझाया आपको हैव के बारे में, वैसे ही ये जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, तो जो नीचे दिए गए सब्जेक्ट जो हैं ये सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और ये प्लूरल सब्जेक्ट। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी का नेम अगर एक हो तो वहां पे हमको यूज करना है हैज का। किसका यूज करना है? हैज का। जैसे मैंने कहा मेरी मम्मी के पास। अब भैया यहाँ पे देखो, मेरी मम्मी के पास हार है। क्या है? हार है। अब आपको बात यहाँ पे आप आपकी नहीं कर रहे हैं, बात यहाँ पे मैं मेरी नहीं कर रहा हूँ। किसकी कर रहा हूँ? मेरी मम्मी की कर रहा हूँ। अब मेरी मम्मी की कर रहा हूँ तो मेरी मम्मी तो एक ही है, एक ही होती है ना कि चार पांच होती है? एक ही होती है। तो माय मदर, हम क्या बोलेंगे? माय मदर। अब माय मदर, अब यहाँ पे यूज करेंगे हैज का, क्योंकि यहाँ मम्मी जो है वो एक ही है। माय मदर हैज NECKLACE नेकलेस। ठीक है, हार है। तो दोस्तों हमको ये जानना है कि कहाँ पे हैज का यूज होता है और कहाँ पे हैव का यूज होता है। हम यदि इन चीजों को समझ गए
तो आप आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। वैसे अभी हम स्ट्रक्चर के माध्यम से सारी चीजें समझेंगे, जितने भी स्ट्रक्चर रहेंगे सारी चीजें समझेंगे हम। ओके, सारी चीजों को समझेंगे, उसके बाद में हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। ये दिए गए हैं आपके स्ट्रक्चर, सारे के सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए गए हैं, आपको सारे स्ट्रक्चर देखना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट। अब सर ये सब्जेक्ट क्या है, तो सर मैंने पहले ही बताया था कि ये जो दिए गए हैं ना, ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है ये, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो हमको सब्जेक्ट के अनुसार या तो हैज का यूज होगा या फिर किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। भाई हमको सब्जेक्ट के अनुसार हैज या और हैव का यूज करना है, उसके बाद में यूज करना है हमको नाउन का। अब नाउन क्या है सर, नाउन इज द नेम प्लेस पर्सन और थिंग्स। कोई भी चीजों का नाम, कोई भी चीज हमारे पास में होगी, वो सारी चीजें जो होगी वो नाउन होगी। ठीक है, जैसे पेन है ये नाउन है, कंप्यूटर है ये नाउन है, लैपटॉप है वो नाउन है। तो सारी जो चीजें होगी वो क्या होगी, नाउन होगी। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमको डोंट और डजंट का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद में हैव का यूज करना है। अब यहाँ से हैज गायब हो गया है, तो ये क्या हुआ सर, ये कैसे हो गया। तो इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। देखो इसके बारे में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो भैया जो प्रेजेंट सिंपल जो होता है ना, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। तो यहाँ पे जो हैज और हैव है ये प्रेजेंट से रिलेटेड, मतलब वर्तमान की बात कर रहे हैं हम। तो वहां पे डू और डज का यूज हम करते हैं। किसका यूज करते हैं, डू और डज का। अब आपको एक चीज और समझना, आई यू वी दे, इनके साथ हमको यूज करना होता है डू का। अगर नेगेटिव बनेगा तो किसका यूज होगा, डू नॉट का। ठीक है, और जो ही सी इट नेम, ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, डज का, डज नॉट। आप इसको डजंट भी लिख सकते हो और डज नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डू नॉट भी लिख सकते हैं, डोंट भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो डू का यूज यहाँ पे होगा और डज का यूज यहाँ पे होगा। लेकिन आपको ये समझना है कि यहाँ पे ये डू नॉट हैव होगा और यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा। अब यहाँ पे हैज का यूज हमको नहीं करना है। जब नेगेटिव सेंटेंस बनता है दोस्तों, तो वहां पे हैज का यूज हमको नहीं करना होता है। अब सिर्फ हैज का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, इसके अलावा आपको कहीं पर भी नहीं करना है। सिर्फ एक जगह हमने किया वही करना है। यहाँ पे डू नॉट है हो जाएगा, यहाँ पे डज नॉट है हो जाएगा। आप इसको डोंट भी लिख सकते हैं और आप इसको डजंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डजंट भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने सेंटेंस कहा मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव मोबाइल। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास किताबें नहीं है, आई डोंट हैव बुक्स। मेरे पास चश्मा नहीं है, मेरे पास चश्मा नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव स्पेक्टिकल। आई डोंट हैव स्पेक्टिकल, मेरे पास चश्मा नहीं है। मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव मोबाइल। ठीक है, आई डोंट हैव मोबाइल। तो इस प्रकार से आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि ही है, उसके पास समय नहीं, ही डजंट हैव टाइम। उसके पास पैसे नहीं, ही डजंट हैव मनी। ही डजंट हैव मनी। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो डू और डस कहाँ हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, देखो ये डोंट और डजंट का मतलब समझ में आ गया आपको। ठीक है, फिर हमको डू और डस का यूज करना है। डू और डस का यूज करना है, तो डू का यूज किसके साथ होगा, प्लूरल के साथ, और डस का यूज सिंगुलर के साथ। ठीक है, तो डू और डस, फिर सब्जेक्ट, फिर है और फिर नाउन, फिर डू डस सब्जेक्ट नॉट है और फिर नाउन। तो इस प्रकार से डब्ल्यू एच का भी यूज होगा। डब्ल्यू एच जैसे आपके पास पैसे कब थे, क्यों थे, कहाँ थे। ठीक है, इस प्रकार से सारे। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बना के बताता हूँ। जैसे मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय है। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है। क्या मेरे पास समय है, तो क्या होगा, डू आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय है, क्या मेरे पास समय नहीं है, डू आई नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय कब है, कब मतलब व्हेन,
वेन उसके बाद में क्या लगाना है, डू, वेन डू आई हैव टाइम, मेरे पास समय कब है, ठीक है, मेरे पास समय कब नहीं है, वेन डू आई नॉट हैव टाइम, व्हेन डू आई नॉट हैव टाइम। सो दोस्तों इस प्रकार से आप, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया हमारा, सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, डब्ल्यू एच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और ये डब्ल्यू एच का इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमको बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स है, ये तो हमारे स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देखो मेरे पास BMW कार है, कौन सी कार है, BMW, छोटी मोटी भी नहीं है, कौन सी है, BMW कार है। आई हैव अ BMW कार, मेरे पास BMW कार है। उसके पास बड़ा बंगलो है, मतलब बंगला है, ठीक है, ही हैज बिग बंगलो। आपके पास बंदूक नहीं है। अब आप मतलब कौन, यू, तो यू के साथ किसका यूज होगा, डोंट का, यू डोंट हैव गन, यू डोंट हैव गन। समझ में आया कि नहीं आया, यू डोंट हैव गन। और एग्जांपल देखते हैं, देखो क्या आपके पास पैसे हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब है तो हमको डू का यूज आगे करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप है। अगर ये सिंगुलर होता तो हमको डस का यूज आगे करना होता। तो डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं। डू यू हैव टाइम, क्या आपके पास समय है। डू यू हैव टू पेन, क्या आपके पास दो पेन है। डू यू हैव लैपटॉप, क्या आपके पास लैपटॉप है। डू यू हैव माई मोबाइल नंबर, क्या आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है। सो डू यू हैव हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। क्या आपके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे देखो क्या आपके पास पैसे हैं और क्या आपके पास पैसे नहीं है। डू यू नॉट हैव मनी, क्या आपके पास पैसे नहीं है। आपके पास पैसे क्यों हैं, अब यहाँ पे क्यों मतलब क्या हो गया, वाई, तो वाई डू यू हैव मनी, आपके पास पैसे क्यों नहीं है, वाई डू यू नॉट हैव मनी। समझ में आया कि नहीं आया? इसके पहले मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, उसके बाद जैसे कि मैंने कहा आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन, एक पेन है। आई डोंट हैव अ पेन, डू आई हैव अ पेन, डू आई नॉट हैव अ पेन, वाई डू आई हैव अ पेन, वाई डू आई नॉट हैव अ पेन। इस प्रकार से आप सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए और कोई एग्जांपल्स हैं, तुम्हारे पास पेन है। अब हमको यहाँ पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिया गया है, ये सब्जेक्ट हैज अ नाउन, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे हमको सेंटेंसेस बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो देखो, तुम्हारे पास एक पेन है, तुम्हारे को क्या बोलेंगे हम, यू हैव अ पेन, यू हैव अ पेन। उनके पास नई घड़ी है। अब उनके पास नई घड़ी है तो हमको समझना उनको को क्या बोलते हैं, उनको का हम बोलेंगे दे, क्या बोलेंगे, दे, दे है न्यू वॉच, दे हैव न्यू वॉच। राम के पास एक कार है तो हम क्या बोलेंगे, राम हैज अ कार, राम हैज अ कार। क्योंकि देखो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, हैज का यूज किया है। किसका यूज किया है, हैज का यूज हमने किया है। उनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको क्या बोलेंगे, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत सारा पैसा है। श्याम के पास एक कुत्ता है, किसके पास एक कुत्ता है, श्याम हैज हैज अ डॉग, श्याम हैज अ डॉग, श्याम के पास एक कुत्ता है तो श्याम हैज अ डॉग। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। अब देखो इसी प्रकार से अब नेगेटिव सेंटेंस भी दिया गया है। नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट का यूज किया है, डोंट, डजंट है और फिर नाउन। जैसे तुम्हारे पास पेन नहीं है तो वही सेंटेंस हमको नेगेटिव बनाना है। तुम्हारे पास पेन नहीं है तो क्या बोलेंगे, यू डोंट हैव पेन, आपके पास पेन नहीं है, ठीक है, यू डोंट हैव पेन। उनके पास नई घड़ी नहीं है तो दे डोंट हैव
न्यू वॉच, दे डोंट हैव न्यू वॉच। राम के पास दोस्त नहीं है, तो राम राम डजंट हैव फ्रेंड। राम के पास दोस्त नहीं है, फ्रेंड्स। ठीक है, उनके पास समय नहीं है, तो दे डोंट हैव टाइम, दे डोंट हैव टाइम। श्याम के पास कुत्ता नहीं है, तो क्या बोलेंगे? श्याम श्याम डजंट हैव अ डॉग। श्याम डजंट हैव अ डॉग। तो पहले हमने किसका यूज किया? पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? नेगेटिव स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे, इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में आप देख पा रहे हैं डू और डस का यूज आगे हुआ है। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज हुआ है, फिर नाउन और फिर हैव और फिर नाउन। क्या तुम्हारे पास पेन है? तो हम क्या बोलेंगे? डू यू हैव पेन। क्या तुम्हारे पास पेन है? क्या उनके पास नई घड़ी है? सो दे हैव डू दे हैव न्यू वॉच। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या राम के पास दोस्त है? तो क्या बोलेंगे? डज राम हैव फ्रेंड्स। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या आपके पास समय है? तो क्या बोलेंगे? क्या उनके पास? डू दे हैव टाइम। क्या श्याम के पास कुत्ता है? तो हम क्या बोलेंगे? डज श्याम हैव अ डॉग। ओके गाइस, सो हियर वी मेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हमने बनाया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमारी 4 स्टेप हमने लिया। अभी पॉजिटिव हमने बनाया, नेगेटिव सेंटेंस बनाया दोस्तों, उसके बाद में हमने बनाया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इट्स टाइम टू टीच यू इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। ये समय है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ाने का। तो हम पढ़ेंगे अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है? तो यहाँ पे क्या भी है और नहीं भी है, इसलिए डू और डज आगे भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, आप इसको बना सकते हैं। या तो आप देखो डू और डज की जगह आप डोंट और डजंट लिख सकते हो, यदि आपको यहाँ पे नोट नहीं लिखना है तो। ठीक है, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है? तो क्या बोलेंगे? डू यू नॉट हैव पेन। क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है? क्या उनके पास नई घड़ी नहीं है? तो क्या बोलेंगे? डू दे नॉट हैव न्यू वॉच न्यू वॉच। क्या राम के पास दोस्त नहीं है? तो हम क्या बोलेंगे? डज राम नॉट हैव फ्रेंड्स। क्या उनके पास समय नहीं है? सेम सेंटेंस है। डज सॉरी, यहाँ पे डू आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल के। डू दे नॉट हैव टाइम। क्या श्याम के पास कुत्ता नहीं है? तो हम क्या बोलेंगे? डज श्याम नॉट हैव डॉग। ठीक है, सो साथियों, इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप भी बना सकते हैं। आपके डेली रूटीन में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं, जो हम डे बाय डे फ्रिक्वेंटली हमारे सामने आते हैं, सडनली आते हैं, बिल्कुल आते हैं और बोलते भी हैं हम। जैसे हम क्लास में बैठे रहते हैं तो बोलते हैं ना कि आपके पास 2 पेन है, एक मुझे दो। बोलते हैं ना, बोलते हैं। बिल्कुल इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं। सो आप इस प्रकार के सेंटेंसेस जो भी आपके सामने आते हैं, so from today itself you have to start speaking in English.
आपने ये कोर्स लिया है तो बिल्कुल आपको इसको यूज करना ही है, ठीक है। क्योंकि मेरी गारंटी है कि यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसा मैं बताता हूँ वैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। बट व्हेन इफ यू प्रैक्टिस, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो, अनलेस यू प्रैक्टिस यू आर नेवर गोइंग टू लर्न एंड स्पीक, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बात करी है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम कुछ सेंटेंसेस WH के साथ बना लेते हैं। देखो WH के साथ हमने बनाया, WH के साथ हमने बनाया। तुम्हारे पास पेन क्यों है? अब है क्यों मतलब वाई का यूज हमने किया। अब तुम्हारे पास तो मतलब तुम मतलब यू के लिए हम किसका यूज करेंगे? डू यू हैव पेन? तुम्हारे पास पेन क्यों है? उनके पास नई घड़ी क्यों है? क्यों मतलब वाई। वाई के बाद में हमको किसका यूज करना है? डू का। वाई डू दे हैव न्यू वॉच? ओके। राम के पास दोस्त क्यों है? तो यहाँ पे क्यों मतलब वाई। अब राम अकेला है इसलिए डू नहीं होगा, डज होगा। वाई डज राम हैव फ्रेंड्स? उनके पास समय क्यों है? उनके पास समय क्यों है मतलब वाई डू दे हैव, फिर क्या है? टाइम। ओके। श्याम के पास कुत्ता क्यों है? तो क्यों मतलब वाई। सब जगह क्यों क्यों करते हैं क्योंकि हम दिन भर में क्यों क्यों बहुत सारा करते हैं। वाई डू श्याम हैव डॉग? ओके। तो ये है WH का सेंटेंस। किसका है? WH का सेंटेंस। ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में हम क्यों क्यों बोले, ये तो एक सेंटेंस एग्जांपल्स दिए गए हैं। आप इसके अलावा दूसरा भी कुछ यूज कर सकते हैं। आपके पास कुत्ता क्यों कब था, क्यों कब है, आपके पास समय कब है, कैसे है। तो सारे WH का मतलब जितने भी WH के वर्ड्स हैं सबका यूज आप कर सकते हैं। अब और देखते हैं आगे, फिर आपका एक टेस्ट होगा छोटा सा, ठीक है। अब WH के साथ में हम नेगेटिव का यूज करेंगे। तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है मतलब वाई डू यू नॉट हैव। वाई डू यू नॉट हैव, वाई डू यू नॉट हैव क्या नहीं है भैया? वाई डू यू नॉट हैव अ पेन? पेन। उनके पास नई घड़ी क्यों नहीं है? सो वाई डू दे नॉट हैव न्यू वॉच? न्यू वॉच। राम के पास दोस्त क्यों नहीं है? तो क्या होगा? वाई वाई डज राम नॉट हैव फ्रेंड्स? ओके। उनके पास समय क्यों नहीं है? उनके पास समय क्यों नहीं है? क्यों मतलब वाई डू दे नॉट हैव, नॉट हैव क्या है भैया? समय मतलब टाइम, ठीक है। श्याम के पास कुत्ता क्यों नहीं है? तो भैया क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं है। वाई डज श्याम नॉट हैव डॉग? ओके दोस्तों, सो इस प्रकार से आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वाई डू श्याम नॉट हैव डॉग, बिल्कुल राइट है, ठीक है। इस प्रकार से आप सारे सेंटेंसेस जो है बना सकते हैं, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं मेरे प्रैक्टिस के लिए। मेरे पास एक पुरानी किताब है भैया, मेरे को क्या बोलेंगे? आई हैव अ ओल्ड क्या है? बुक। क्या है? बुक। आई हैव अ ओल्ड बुक। राम के पास काली कार है, मेरे पास काली कार है। आई हैव अ ब्लैक कार।
आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके पास एक कंप्यूटर है, उसको मतलब ही हैज अ कंप्यूटर, ही हैज अ कंप्यूटर। राहुल के पास बाइक नहीं है, तो राहुल डजंट हैव बाइक, राहुल डजंट हैव बाइक, राहुल के पास बाइक नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। रोहन के पास नया कई स्वेटर है, मेरे दादाजी के पास छड़ी है, क्या लोगों के पास खेत है, क्या तुम्हारे पास शर्ट नहीं है। ये 5 सेंटेंसेस दोस्तों कितने हैं, 4 ही है। ये 4 सेंटेंसेस आपको बनाना है और मुझे सेंड करना है, ठीक है। ये 4 सेंटेंस आप बनाइए और मुझे सेंड करिए, ठीक है। आप मुझे सेंड करिए इन 4 सेंटेंस का आंसर। अब देखिए एक टेस्ट लेते हैं, आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। अब इस टेस्ट में आप पास होते हैं या फेल होते हैं देखते हैं। देखो यहाँ पे लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज और हैव। यहाँ पे हैज हैव का यूज करना है, किसका यूज करना है, हैज और हैव का हमको यूज करना है। देखो द बॉक्स, अब बॉक्स तो एक है ना, बॉक्स एक है, एक के लिए किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा, ठीक है। किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। अब यू के साथ किसका यूज होता है, हमेशा हैव का यूज होता है। दे के साथ किसका यूज होता है, हैव का यूज होता है, ठीक है। किसका यूज होता है, हैव का। वी के साथ हैव का यूज होता है। द डॉग, अब डॉग एक ही है तो बेचारा क्या होगा, हैज। मोहित वो अकेला लड़का है बेचारा, क्या होगा, हैज। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यदि आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आपको इस प्रकार से आंसर हमको देना है कि प्लूरल के साथ हैव का यूज करना है, सिंगुलर के साथ हैज का यूज करना है। लेकिन ये ट्रिक्स नेगेटिव पे अप्लाई नहीं करना है, नेगेटिव में सभी जगह हमको हैव का यूज करना होता है, सिर्फ डोंट और डजंट को ध्यान में रखना होता है। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही लर्निंग रही होगी, ठीक है, और आपने पूरे कंसेप्ट को समझा है। मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।